हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेज पर। जैसे कि आप सभी ने देखा था, कल हमें अपना लाभ चैप्टर की शुरुआत की थी और लाभ चैप्टर की हमें कल अपनी पहली क्लास पूरी कर ली थी। आज हम लाभ चैप्टर की दूसरी क्लास पूरी करेंगे अपनी। और कल भी हमें बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे, तो आज भी हमारे जो है सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। देखो, सभी क्वेश्चन हमारे बेसिक क्वेश्चन है। तो हम जो है ना अपना क्वेश्चन यानी कि कल से तीसरी क्लास में हम अपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। लेकिन ये भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से होने लगा तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, करते हैं शुरुआत आपकी क्लास की। देखो उसमें क्या है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी आपका यानी कि एक व्यापारी 22,500 में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। तो प्रारंभिक मूल्य है भाई। एक क्वेश्चन ना हमें प्रतिशतता चैप्टर में कितने पढ़े थे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सीखना तो हमारे प्रतिशतता चैप्टर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कराए थे हमें। लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी करेंगे। देखो, प्रारंभिक मूल्य का सूत्र क्या होता है, हम करेंगे प्रारंभिक मूल्य का सूत्र। देखो क्या होता है, प्रारंभिक मूल्य का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। और प्रारंभिक मूल्य का सूत्र क्या होता है, रुपया गुणा प्रतिशत और बटे में 100 माइनस प्रतिशत और गुणा कितना, कम या अधिक। ये क्या होता है आपका प्रारंभिक मूल्य का सूत्र होता है। अगर ये कह देता घटक मूल्य, घटक मूल्य का सूत्र क्या होता है आपका, अगर ये कह देता आपसे घटक मूल्य तो प्रारंभिक मूल्य का सूत्र था आपका, ये होता किसका, आपका प्रारंभिक मूल्य का सूत्र। किसका, प्रारंभिक मूल्य का। लेकिन अगर ये कह देता आपसे घटक मूल्य है, घटक मूल्य का सूत्र क्या होता है, रुपया गुणा प्रतिशत बटे में 100 गुणा कम या अधिक। घटक मूल्य में आपको माइनस प्रतिशत नहीं करना है, लेकिन प्रारंभिक मूल्य में पूछेगा ना, बस प्रारंभिक मूल्य में ये आपका परिवर्तन है कि आप आपको जो है ना 100 में से प्रतिशत माइनस करना है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन करेंगे। आपका देखो क्वेश्चन में कहा क्या है इसने, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले सूत्र के अनुसार क्या है, रुपया। रुपया कितने है इसमें आपके 22,500। रुपये कितने हैं इसमें, 22,500, है ना। फिर गुणा प्रतिशत, प्रतिशत कितना है, देखो प्रतिशत कितना है इसमें 10%, यानी 10% की कमी और बटे में कितना आपका 100 और 100 माइनस प्रतिशत, 100 माइनस प्रतिशत कितना आपका 10 और गुणा कमी या अधिक, कमी अधिक कितना है इसमें 25 किलोग्राम चाय अधिक, है ना, यानी कितना 25 किलोग्राम और बराबर है वसूल करेंगे। देखो कितना आपका है ना 22,500 गुणा 10 और देखो 100 में से 10 जाने के बाद कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा 90 और गुणा कितना आपका यहाँ पर 25। आप सभी को पता है क्या, ये 0 से ये 0 खत्म, है ना, ये 0 से 0 खत्म और 25 निम्मा कितना होता है आपका, 25 निम्मा कितना होता है आपका, 25 निम्मा होता है आपका 225, 25 निम्मा 225 और कितनी जीरो आपकी, 2 जीरो है, यानी कितनी बार कटेगा 900 बार। और 900 से कितनी बार कटेगा आपका 100 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 100। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था उसका, 100 रुपया। भाई इस सूत्र में करना था, है ना, आपका सूत्र में रखना था। सूत्र में रखने के बाद आपका सीधा आंसर क्वेश्चन का, है ना। और हाँ, अगर घटा मूल्य पूछ लेता तो घटा मूल्य में क्या करना था, यहाँ पर ये 100 माइनस, 100 में से 10 माइनस नहीं करना था। यहाँ पर कितना बनता आपका 100, है ना, और 100 से आपका देखो 100 से 2 शून्य खत्म आपकी और आपका 25 से कितनी बार 9 बार और 9 गुणा 10 कितना बन जाता 90, यानी कि घटा मूल्य कितना बन जाता इसका 90 और प्रारंभिक मूल्य कितना था इसका आपका 100। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे ना आपको, क्या देगा आपका, यानी कि प्रारंभिक मूल्य पूछे या घटा मूल्य पूछे, दोनों को सूत्र मुझे आपसे लिखवा रखे। प्रारंभिक मूल्य का सूत्र है आपका। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में इसने दिया आपसे क्या, एक वस्तु को ₹1754 में बेचकर, ₹1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि। वस्तु का लागत मूल्य क्या। भाई एक बात हमेशा याद रखना,
बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे बेचकर हानि। भविष्य में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिला ना, बेचकर उतना ही लाभ होता है और उतनी ही हानि, और दो आपसे मूल्य दो। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाए, कहीं मिल जाए, आपको इतना जितना का जिक्र होगा ना, तो आपको करने क्या है, ये संख्याएं दोनों आपस में जोड़नी है। कितनी, यानी कि 1754 प्लस कितना आपका 1492। ये संख्या आपस में जोड़कर कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। ये संख्या आपस में जोड़कर 2 से भाग देना, सीधा आपका क्या निकल कर जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। ये संख्या आपस में जोड़कर 2 से भाग देना। आपका देखो करेंगे, आपका देखो यानी कि कितना बन गया 6 और कितना आपका 4, है ना। देखो भाई 2 और 4 कितना, यानी कि 4 और 2 कितना 6, 5 और 9 14 का 4 का 7 और 4 7 और 4 कितना 11 11 और 1 हासिल कितना आपका 12, और 1 और 1 2 और कितना 3, और बटे में कितना आपका 2, है ना। अब 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार कटेगा आपका ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। कहीं भी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको, कैसा कि कह देगा रुपए में बेचकर उतना ही लाभ जितनी उस रुपए में बेचकर हानि, तो आपको सीधा क्या करना, दोनों रेट उठाकर जोड़कर दोनों का हाफ करना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप कहोगे इसका तरीका, हाँ भाई तरीका भी करेंगे, देखो कोई बात नहीं। ये तो टास्क का जो है ना आपकी शॉर्ट ट्रिक इसके करने, आई शॉर्ट, देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर है ना। अब इसका तरीका करेंगे हम, देखो तरीका क्या है इस क्वेश्चन करने का, देखो तरीका क्या है इसमें। तरीका है इस क्वेश्चन में, यानी कि 1754 में बेचकर 1754 में बेचकर क्या हो रहा, उतना ही लाभ, यानी कि लाभ के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर प्लस, लाभ के लिए लिखते हैं प्लस और हानि के लिए लिखते हैं माइनस, है ना। और जितनी उसे 1492 में बेचकर क्या हुई हानि, यानी कि हानि के लिए लगाते हैं माइनस, और कितने में आपका एक्स में, उतना जितना, है ना भाई। देखो आपका इतने बेचकर तो लाभ हो रहा और इतने बेचकर हानि। अब करेंगे, अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना बन गया आपका, यहाँ पर घटा दो, कितना बन गया 2, है ना। कितना आपको 15 में से हो जाए कितना 6, और कितना आपका 2। और यहाँ पर देखो मुझे कल आपके सूत्र लिखवाए थे, यहाँ पर अगर लाभ लाभ हो तो माइनस, हानि हानि हो तो माइनस, लाभ हानि हो तो प्लस, हानि लाभ हो तो प्लस। लेकिन इसमें लाभ हानि दे दी तो दोनों को क्या करेंगे प्लस, और x कितने हो गए प्लस करके आपके 2x, है ना। x और x प्लस करके कितना हो गया 2x, क्योंकि आपको कंडीशन अलग अलग है ना, और इन दोनों का अंतर देखना था। हमारा अंतर क्या होता है, दोनों का प्लस, है ना, दोनों का प्लस होगा ना, अंतर ही निकाल पे यहाँ पर। अब उसके बाद 2 से काटेंगे, देखो 2 से कितनी बार कटेगा आपका ये 131 बार, यानी कि x का मान कितना निकल गया यहाँ पर, x का मान कितना निकल गया 131। आप खुद ही सोचो, मैं 1754 में बेचकर मुझे x का लाभ हो रहा, x का लाभ हो रहा मतलब यानी कितने का लाभ हो रहा, 131 का लाभ हो रहा। अगर मैं इसमें से 131 घटा दूं तो मेरा लागत मूल्य नहीं आ जाएगा, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। अगर मैं देखो मेरा x का मान कितना निकल गया 131, अगर मैं देखो अगर मैं 1754 में बेच रहा हूं तो मुझे कितने का लाभ हो रहा है 131 का। अगर मैं इसमें से 131 घटा दूंगा तो मेरा लागत मूल्य क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखो यानी कि आप क्या करो, 1754 में से कितना माइनस कर दो आप, 1754 में तक कितना माइनस कर दो आप 131, क्योंकि ये फालतू है ना। तो करेंगे देखो 4 में से 3 एक जाके कितना बचेगा आपका 3, यहाँ पर आपका 5 में से 3 जाके कितना बचेगा आपका 2, 17 में से एक जाके कितना बचेगा आपका 16। देखो पहले भी 1627 था ना आपका, कोई बात नहीं, दूसरी कंडीशन निकालो आप। दूसरी कंडीशन तो देखो 1492 में बेचकर हानि हो रही, कितने की हानि हो रही है x की, और x का मान कितना आपका 131। और अगर किसी चीज से बेचने में मुझे हानि हो रही है और इसने क्रय मूल्य पूछ लिया, पहले वाला मूल्य पूछ लिया, तो हानि हो रही तो कितने की हानि हो रही मुझे 131 की, तो मेरे पास पहले 131 भी थे ना थे, अब इसमें 131 प्लस कर दो आप, इस वाले में प्लस करो 131। देखो 2 रे कितना 3, 9 और 3 कितना 2, आपका 14 और आपका कितना यानी कि 1 15 और 1 हासिल का कितना आपका 16। फेटो
ऐसे कर लो, बेचने से लाभ हो रहा है इतना तो घटा दो तो मेरे क्या हो जाएगा, मूल्य निकल का आ जाएगा मेरा। अगर बेचने से हानि हो रही थी इतनी तो जोड़ दो, मेरा क्या निकल के जाएगा, लागत मूल्य निकल का आ जाएगा। लेकिन भविष्य में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना आपको, तो आपको दोनों को जोड़कर हाफ करना, सीधा आंसर आपका आएंगे। इसमें आपके कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे लेकर लाभ 3 दुगुना हो जाता है, ऐसा भी करके आएगा क्वेश्चन आपका। तो सभी क्वेश्चन करेंगे हम अपने, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। भाई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना, अधिकतर बच्चों का डाउट रहता है ना। ये क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल किताब में 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है और ये अधिकतर बच्चों का डाउट रहता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ना देखो हम कैसे करेंगे, हम जो है ना भाई क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। अगर क्वेश्चन को रट के करोगे तो पेपर में बैठ के फिर भूल जाओगे। अगर क्वेश्चन को सही से समझ कर करेंगे ना आप कभी नहीं भूलोगे। तो क्वेश्चन को हम समझ के ही करेंगे, सारे क्वेश्चन हम अच्छी की तरीके से करेंगे। देखो, एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर यानी कि 3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। यानी कि बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेच दिया, यानी कि SP कितना कर दिया उसका, SP कर दिया कितना 2/3 और इतने बेचने पर हानि होती है। यानी कि SP कितना होगा 2/3। देखो इसी कंडीशन में ना SP तो होगा कितना आपका 2 और CP कितना होगा आपका 3। याद रखना, अगर कहते ना बेचने पर यानी कि आपका इतना होता है तो आपका SP लेके जाएगा ऊपर और आपका CP लेके जाएगा नीचे। और लेकिन ऐसा होता, अगर होता है SP का 2/3 होता है तो फिर SP होता कितना 3 और CP होता कितना 2। लेकिन ये बराबर कंडीशन में, और बराबर कंडीशन में इसका मान क्या रहेगा ये, क्योंकि आपको पता है इसकी गुणा सम होगी, है ना। और यहाँ पर अकेला बचेगा जो जिसके सामने उसका मान, है ना। तो भाई SP कितना है 2 और आपका CP कितना है 3। आप देखो मैं 3 रुपए की कोई वस्तु लेकर आया और 2 रुपए की मुझे वो बेच दी, 3 रुपए की खरीद कर लाया और 2 रुपए की बेच दी, तो मुझे अगर मैं 3 में खरीद कर लाया और 2 की बेच दी तो मुझे हानि होगी ना होगी। भाई आप खुद ही सोचो, अगर मैं कितने में खरीद कर लाया, से 3 रुपए में खरीद कर लाया और 2 की बेच दी तो मुझे हानि होगी ना होगी। कितने की हानि होगी, 1 की। लेकिन ये कितना कह रहा आपका 10% की, यानी कि हमारा 1 बराबर कितने का 10% के। लेकिन कोई बात नहीं, हम उस तरीके से नहीं करते, अनुपात के तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीके से करेंगे। हम पहले निकालेंगे इसका CP, हम पहले निकालेंगे क्या इसका CP, और CP निकालेंगे कैसे, देखो आपका यानी कि 2/3 यानी कितने बेचने पर हानि हो रही थी, और हानि कितनी 100 पे कितने की हानि 10 की हानि, तो कितना 90। यानी इतने में बेचने पर हानि हो रही थी मुझे, और मुझे CP लाना है। अगर कोई चीज बेचने से मुझे हानि हो रही थी, अगर कोई चीज बेचने से हानि हो रही, इसका मतलब मैं खरीद कर उसे कितना में लाऊंगा, ज्यादा में खरीद कर लाऊंगा ना लाऊंगा। भाई ये बात में प्रतिशतता चैप्टर में लाभानी में समझाता तक लिया कि अगर बेचने से हानि हो रही तो ज्यादा में खरीद के, अगर आपका बेचने से लाभ हो रहा तो खरीद के कम में, है ना। तो देखो यहाँ पर बेचने से हानि तो खरीद के तो ज्यादा मिला होगा ना। अगर खरीद के ज्यादा मिला है तो मैं खरीद ज्यादा लानी पड़ेगी यहाँ पर, और ऊपर ज्यादा की गुना और बटे में कम की गुना। ऊपर ज्यादा गुना कितने की 100 की, और बटे में कम गुना कितने की 90 की, है ना। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। आपको पता है 0 से 0 खत्म, आपका 2 गुना 10 कितना बन गया यहाँ पर आपका 20, और आपका 3 कितना आपका 27। और देखो जैसे यहाँ बताया था ना CP कितना, CP के सामने अगर CP है तो CP कितना आपका 20। अब देखो 20 रुपए की खरीद कर लाया, यानी कि पहले के अनुसार इन्होंने पूछा ना, इसमें क्वेश्चन पूछा था तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, यानी कि अगर पहले मूल्य पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। देखो आपका 20 रुपए की वस्तु, आपका 29-27 है ना, 20 रुपए की वस्तु, 20 रुपए की वस्तु कितने बेच रहा, 27 रुपए में बेच रहा। 20 की वस्तु कितने बेच रहा, 27 में। भाई 20 की वस्तु कितने बेच रहा है, 20 की वस्तु बेच रहा कितने में, 27 में। आप लगाओ, अगर मैं 20 रुपए को इस वस्तु खरीद कर ला रहा 27 रुपए में बेच दे तो मुझे लाभ कितने का होगा, 7 का लाभ होगा ना, होगा 7 का लाभ। और बटे में सॉरी गुना कितना 100। आपको तो ना लाभ प्रतिशत बराबर, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 और बटे में CP कितना आपका इसमें 20। CP कितना है 20। मुझे कल यहाँ पर सूत्र लिखवाए थे ना आपने, वे सूत्र से इसे याद कर लियो आप।
अब देखो 20 से जो है ना आपका 100 कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 5 गुना 7 कितना होगा, 5 7 35, तो कितने परसेंट का लाभ होगा इसमें आपको, 35% का लाभ। कितने का लाभ होगा, 35% का लाभ। तो भाई आपको ऐसा क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है ना। अगर मिल जाए ना आपको क्या कि देखो उसमें उस वस्तु को इतने बेचने पर हानि हो रही थी, अगर बेचने से हानि हो रही थी तो लाभ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर ज्यादा की गुना और नीचे कम की, तो हमारा कितना आगा 20/27, 20/7 का लाभ, यानी कि लाभ गुना 100 बटे में सी पी, काट पीट के कितना बनेगा इसका आपका आंसर, 35%, है ना। कितना बनेगा इसका आंसर आपका 35%, कितना 35%। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम अपना, देखो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, सी ने इसके लिए आपका कितना यानी कि 517.50 का भुगतान किया हो, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। भाई इन क्वेश्चन को बोलते हैं आपका यानी कि चक्री के क्वेश्चन। चक्री मतलब इसने उसको, उसने उसको, उसने उसको, अपना ऐसे ही भुगतान करते गए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो एक बात हमेशा याद रखना, क्या ए ने तो दिया किसको, बी को, और बी ने दिया किसको, सी को। देखो हमेशा याद रखना, क्या ए ने दिया किसको, बी को, और बी ने दिया किसको, सी को। और कोई बात नहीं, डी भी अपने पास समझ, जैसे आप कोई बात नहीं ऐसे लिख रहे सीता की। अब इसने ए ने दिया बी को और बी ने दिया सी को, इसमें बी का मूल्य देकर यानी कि बी का मूल्य देकर यहाँ पर, और बी का मूल्य देकर किसका पूछ लिया, सी का। अगर सी का मूल्य देकर ए का पूछ लिया, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, और इसने सी का मूल्य देकर किसका पूछ लिया, ए का, यानी कि उल्टा पूछ रहा है, यानी कि सी का मूल्य देकर ए का मूल्य पूछ लिया, यानी कि क्या कर रहा है आपका, उल्टा पूछ रहा है ना भाई। देखो आपसे उल्टा चल रहा। अगर ऐसी कंडीशन बनेगी, जितना भी सी का मूल्य दिया होगा ना, जितना भी सी का मूल्य दिया होगा, उस मूल्य में आपको करनी प्रतिशत की उल्टी गुना, यानी इसमें क्या करनी है, प्रतिशत की उल्टी गुना, क्या उल्टी गुना। लेकिन अगर ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, और सी ने डी को कभी तक दिया हो आपका, अगर इसमें ए का देकर सी का पूछ लेगा, यानी कि ए का देकर सी का पूछ लेगा, यानी शुरू का देकर अंत का पूछ लेगा, यानी कि शुरू का देकर अंत का पूछ लेगा, तो क्या करता है, प्रतिशत की क्या करता है, सीधी गुणा। क्या करता है, प्रतिशत की सीधी गुणा। भाई अगर उल्टा पूछेगा, यानी कि लास्ट का देकर शुरू का पूछेगा तो उल्टी गुना, और शुरू का देकर लास्ट का पूछेगा तो सीधी गुना। देखो करेंगे, इन्हें पूछा, देखो सी का दे दिया, सी का देकर ए का पूछ लिया, सी का देकर ए का पूछ लिया, तो सी का देकर ए का पूछ लिया, प्रतिशत की उल्टी गुना। सबसे पहले लिखता है मूल्य कितना आपका 517.50 और गुना प्रतिशत की उल्टी गुना 100 पे 10 का लाभ, 100 पे 10 का लाभ कितना होगा आपका, सॉरी 15 का लाभ, 100 पे 15 का लाभ कितना होगा, यानी कि 115। फिर उसके बाद आपको नहीं कि कितने के, 100 पे कितने की आनी, 10 की आनी, 100 पे 10 की आनी, यानी कि 100 पे 10 की आनी कितना होगा 90। भाई 100 में से घटा कर लिखेंगे। अब उसके बाद बस इतना ही है आपका। क्या करता है फिर, प्रतिशत की उल्टी गुणा। प्रतिशत की उल्टी गुणा मतलब आपको ऐसे उल्टी गुणा, ऊपर 100 और बटे में कितना 115 गुणा, ऊपर 100 और बटे में कितना 90, ऊपर 100 और बटे में कितना आपका 90। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। भाई याद रखना, प्रतिशत की उल्टी गुणा, जो कटेगा उसको काटेंगे। पॉइंट कटेगा बटे में कितना 100। अब देखो 100 से ये 100 खत्म है ना, 100 से ये 100 खत्म आपका। अब ये शून्य से ये शून्य खत्म है ना। आप काटे 5 से कितनी बार, 20 बार। कोई बात नहीं, आप काटो ना, चलो कोई बात नहीं, अब तो कट गया तो कट गया, कोई नहीं अपना। 5 से 20 बार, और 5 से कितनी बार आप कहें 23 बार, 5 से कितनी बार आप कहें 23 बार। अब इसको काटेंगे, देखो हम 9 से कितनी बार कटेगा, देखो 9 से काटेंगे इसको, 9 से काटेंगे, देखो आपका 9 से कितनी बार कटेगा आप कहें, हाँ 9 से काटेंगे, देखो 9 पंजे 45 का, 5 का, 9 पंजे
45। और शेष कितने बच गए आपके 6। शेष कितने बच गए आपके यहाँ पर 6 हो गए कितने 67 है ना। 9 सते 63, 9 सते 63। शेष कितने बच गए आपके 4। शेष कितने बच गए आपके 4 हो गए 45। 9 पंजे 45 है ना। आप कितने से काटेंगे, अब देखो काटेंगे 23 से। अब 23 का पाड़ा पड़ेंगे, देखो 23 का पाड़ा पड़ेंगे इसमें। 23 दूनी 46, 23 दूनी कितना आपका 46, 23 दूनी कितना आपका इसमें 46। अब उसके बाद शेष कितने बच गए आपके, शेष बच गए कितने आपके 11, 11 और 5 ये 23 का पाड़ा 115 होगा ना भाई। शेष 11 बच गए कि आपको 5 ये 115 हो गए। और 23 का पाड़ा 115 में कितनी बार चलेगा, 5 बार। और 25 गुणा 20, 25 गुणा 20 कितना होगा आपका 500। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ना। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे काटना है, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा आपसे समझाने के लिए ऐसा काटा, नहीं तो मैं सीधा 115 से ही काटता है इसको, कोई नहीं, ये भी ज़्यादा लोग नहीं आपका। तो आपको चैन वाले क्वेश्चन कहीं मिल जाए, चैन वाले बोलते हैं ऐसे आप ना चरखी वाले क्वेश्चन। तो ऐसी कंडीशन, बस ये कंडीशन याद रखना और क्वेश्चन आपका खत्म है ना। अब इसके बाद हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए अभी है ना, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो करेंगे, देखो इसको भी जल्दी सोल्व, इसको भी जल्दी सोल्व करेंगे। इसमें किसका दे दिया, सबसे पहले देखते हैं मूल्य किसका दिया है। इसने मूल्य दिया किसका, डी का। और डी का देखा ए का पूछ लिया, यानी कि अंत का देखा शुरू का पूछ लिया। डी का देखा है ए का पूछ लिया, कि अंत का देखा शुरू का पूछ लिया। जब अंत का देखा है शुरू का पूछे तो प्रतिशत की उल्टी गुणा। देखो डी का देखा पूछ लिया ना, यानी कि अंत का देखा शुरू का पूछ लिया तो प्रतिशत की उल्टी गुणा करेंगे। देखो ये ना क्वेश्चन आप देखो, ये करेंगे प्रतिशत की उल्टी गुणा। सबसे पहले लिखते हैं मूल्य कितना आपका 330 गुणा ए ने बी को 25% लाभ पर, यानी कि 100 पर 25% लाभ 125। बी ने सी को 20% लाभ पर, 100 पर 20% का लाभ कितना होगा 120। सी ने डी को 10% लाभ पर, 100 पर 10% का लाभ कितना होगा आपका 110। और प्रतिशत की उल्टी गुणा, क्योंकि उल्टा पूछ रखा, प्रतिशत की उल्टी गुणा। ऊपर 100 बटे कितना 125, ऊपर 100 बटे कितना 120, ऊपर 100 बटे कितना 110। ये आपका, तो जो कटेगा उसको काटेगा। देखो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, और आपका कितनी बार यानी कि 20 छीका 150 है ना। 20 छीका कितना आपका 150, सॉरी 120। आपका 5 से 5 खत्म, 0 से ये 0 खत्म। अब 11 से काटेंगे इसको। देखो 11 से कितनी बार कटेगा, 11 से कितनी बार कटेगा आपको 30 बार। और 30 से जो है ना, 30 से आपका 30 यानी कि 6 से कितनी बार 5 बार है ना। 30 जो है ना 6 से कितनी बार 5 बार, 5 चौक 20 और 20 गुणा 10 कितना मिलेगा आपका 200। 5 चौक 20 और 20 गुणा 10 कितना बन गया आपका क्वेश्चन का आंसर 200 है ना भाई। क्या कुछ समय लगा, कुछ भी समय नहीं लगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं मिल जाए ना, आपको ऐसे ही काटना है, ऐसे ही जल्दी सोल्व करना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना क्या है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य है। भाई देखो ना, आपको ना अगर कह देगा पर लाभ या हानि, या लाभ या हानि परसेंटेज में, और दे देगा रेट कम या अधिक में, इसके लिए मुझे एक सूत्र लिखवाया था आपसे, कहा था ना ये सूत्र आपका पूरे मैथ में 15% यूज होता है। कौन सा सूत्र आपका, देखो ये सूत्र आपका कम या अधिक, कम या अधिक गुणा 100, गुणा 100 करना आपको जहां पर आपका प्रतिशत दिया वैसे, नहीं तो उस जगह 100 भी नहीं गुणा करना आपको। और बटे में क्या करना आपको अंतर। अंतर कैसे बताऊंगा, सबसे पहले देखेंगे इसमें कम या अधिक क्या है आपका। कम या अधिक कितना है 60, कम या अधिक कितना है इसमें आपका 60, और 60 गुना कितना 100। और बटे में देखो अगर लाभ होता है, यानी कि इतने कंडीशन, अगर लाभ होता है तो माइनस, हानि होती है तो माइनस, अगर लाभ हानि हो तो प्लस, हानि लाभ हो तो प्लस। और इसने क्या दे दिया, पहले 20% का लाभ
और फिर 20% की हानि। और जब लाभ हानि हो तो क्या करते हैं, प्लस 20% का लाभ और जो है ना 20% की हानि, तो 20 और 20 जोड़ कितना होगा आपका 40। जब लाभ हानि होते हैं ना दोनों को कर देते हैं प्लस, तो कितना होगा जोड़कर यहाँ पर आपका 40। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये यानी कि 4 से 60 कितनी बार, 15 चौका 60, और 15 गुना 10 कितना आपका, क्या कुछ समय लगा इस क्वेश्चन में आपका भाई? कहीं भी अगर आपको कमी दिख देता है और दो ऐसे परसेंटेज दियो, लाभ लाभ हो हानि होनी हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा दोनों के बीच का अंतर ही देखना है ना। दोनों के बीच का अंतर आपको कि जीरो होगा, अंतर तो दोनों के बीच का नहीं भाई, लाभ हो रही और हानि हो रही, यानी कि एक तो जो है ना पहले माइनस में और एक प्लस में, तो दोनों के बीच का अंतर देखा जाएगा ना, और दोनों के बीच का अंतर आपको प्लस करके देखना पड़ेगा, ये है ना। तो ये क्या था इस क्वेश्चन का आंसर, आएंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको। देखो चलो कोई बात नहीं, अगर ये दे देता, देखो यहाँ पर कितना मैं अपने पास दे रहा, अगर ये देता है यहाँ पर 20% का लाभ, 20% का लाभ, ऐसी कंडीशन में अरे देता 16% की हानि, 16% की हानि क्या, फिर से 16% का लाभ लिख लो, 16% का लाभ, और कितना कम दिख होता इसको, जो है ना कम दिख होता कितना इसको 150। तो फिर क्या करते, देखो फिर क्या करते, यानी कि 150 गुणा कितना 100, और लाभ लाभ हो रहा तो क्या करते हैं, दोनों के बीच का अंतर है ना, सेम कंडीशन हो गई, दोनों के बीच का अंतर कितना आपका 20 के और 16 के बीच का अंतर कितना 4, और 4 से आपका जो है ना 100 कितनी बार कटेगा 25 बार, है ना। अब 25 गुना से कर लो, 25 गुना 0 0, और 25 5 125 का 5 का, और 25 से कम 25, और 12 हासिल के 25 और 12 कितना होगा आपका 3750, है ना। फिर ऐसे करते आप, फिर ऐसे करते, देखो आपको भाई सबसे पहले लिखना कम यदि गुना 100 बटे में, देखो आपके क्या हो रहा है, दोनों को जो है ना लाभ लाभ है, तो दोनों के बीच का अंतर लेंगे, कितना बनेगा 4, और 4 से कितनी बार 25 बार, 25 गुणा 0 कितना बनेगा आपका 0, और 25 5 125 का 5 का, और 25 से कम 25, और 12 हासिल के आप इतना 37 बनेंगे ना भाई। आपको 125 बड़े था, और 125 मतलब अच्छा यहाँ पर उतार ले तो 12 शेष बचे थे ना, बचे थे, और 12 जब 25 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 37। इस क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखा जाए ना, कमी दिखा तो आपको ऐसे सोल्व करना है, ज़्यादा बड़ी महाभारत नहीं करने क्वेश्चन में, आपको पता देखो उसमें क्वेश्चन का तरीका से है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 36 संतरे बेच रहे था, और 36 संतरे बेचने पर ना जो उसको ना 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है। अगर वो जो है ना 36 संतरे बेचने पर उसे 4 की हानि हो रही, तो 4 की हानि हो रही, तो 4 ज्यादा मैंने खरीद गला होगा से वो, है ना। तो देखो आपको एक तो होता है एसपी, और एक होता है आपका सीपी। एसपी होता है आपका बेचने वाला मूल्य, और सीपी होता है आपका खरीदने वाला मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका विक्रय मूल्य और ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका बेचने वाला मूल्य और ये खरीद वाला मूल्य। यानी कि एक व्यक्ति ने 36 संतरे बेचे, कितने संतरे बेचे 36, और 36 संतरे बेचने पर उसे 4 की हानि हुई, 4 संतरे की हानि हुई, यानी कि 4 संतरे की हानि हुई, तो 4 संतरे ज्यादा खरीद कर लाया ना होगा वो, है ना। अगर वो 4 संतरे ज्यादा खरीद कर लाया होगा तो 36 में 4 जोड़ दो, कितना बन गया आपका 40। भाई देखो जब ये तो 4 की हानि होगी, 40 रुपए की वस्तु खरीद कर 36 की बेच दी, तो 4 की हानि होगी ना, होगी। और आपको पूछा इसने क्या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है, हानि कितने की होगी 4 की, और हानि गुना कितना 100 बटे में सीपी, सीपी कितना है 40, कितनी बार कट गया 10 बार, और आंसर कितना बनेगा इसका आपका 10%। क्या आंसर बनेगा इसका आपका 10%। भाई देखो आपका ना, अगर मुझे कोई चीज बेचने से हानि हो रही, और कितने की हानि हो रही 4 की हानि हो रही, तो उसका मतलब जायज सी बात है, मैं 4 ज्यादा में खरीद के लाऊंगा इसने, तो मैं 40 रुपए में खरीद के लाऊंगा, 40 की वस्तु में 36 में बची, तो कितने की हानि हुई 4 की, हानि गुना 100 बटे में सीपी, और प्रतिशत कितना आपका, क्योंकि मुझे सूत्र ले पाए थे ना। अगर आपको ऐसा उसमें डाउट हो ना कि ऐसे कैसे करा आपने, ये आपका हानि प्रतिशत का सूत्र है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे में 40, और काट पीट के कितना होगा आपका 10%, है ना। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, अगर बेचने से हानि तो ज्यादा खरीद कर लाया, बेचने से लाभ तो कम खरीद कर लाया होगा। देखो यह होगा, देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही है बिल्कुल आपका एसपी और सीपी,
विक्रम मूल्य है, विक्रम मूल्य कितना नहीं बेचा कितने का 100 का, और 100 पर बेचने पर जो है ना लाभ हो रहा कितने का 100 पर बेचने पर 20 का लाभ हो रहा। भाई मैं 100 का बेचाया और 100 पे बेचने पर मुझे 20 का लाभ हो रहा, तो 20 रुपए कम खरीद कर लाया ना लाऊंगा मैं से, तो खरीद कितने में लाऊंगा मैं से 80 में। अगर 100 पर बेचने पर मुझे 20 का लाभ हो रहा तो 20 रुपए कम मैं खरीद कर लाऊंगा, खरीद कर कितने का लाऊंगा 80 में, तो मैं 80 रुपए की वस्तु मुझे 100 रुपए में दी तो कितने का लाभ 20 का लाभ। असल में क्या पूछा लाभ प्रतिशत ही पूछा, तो लाभ गुना 100 और बटे में क्या आपका सीपी, सीपी कितना आपका इसमें 80 है ना, सीपी कितना 80 कितनी बार आपका 4 बार, और 4 से कितनी बार आपका 25 बार है ना, कितनी बार आपका 4 से 25 बार, तो क्या बनेगा इसका आंसर 25%। भाई कंडीशन ही याद रखना बेचने से लाभ, तो आपका देखो तो इतने में कम में खरीद कर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका इस क्वेश्चन को भी करेंगे तुम यहाँ है ना, यानी कि आपका एसपी और सीपी, एसपी कितना 250, 250 समझने पर कितने का लाभ हो रहा 50 का, तो 50 कम में खरीद कर लाऊंगा, 50 कम में खरीद कर लाऊंगा तो कितना बन गया आपका यहाँ पर 200, लाभ कितने का 50 का गुणा 100 बटे में सीपी कितना 200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 50 कितनी बार खत्म 25 बार खत्म, तो उसका भी आंसर क्या बनेगा 25% है ना। तो भाई ये आपके आज की क्लास के क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जो भाई स्टार्टिंग होने के लिए तो हार्ड ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं धीरे धीरे बताता हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन को आप जो है ना आपका फटाफट भी करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए स्लोली लेकर चलता हूँ क्योंकि जो हमारे पास बेसिक वाले बच्चा नहीं कि शुरुआत से पढ़े तो ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं अगर इस पे क्वेश्चन आते हैं वो अपनी जो है ना अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लग रहा है ना, तो जल्दी जल्दी में आपका रिविजन हो जाएगा क्वेश्चन होगा। नमस्कार।